नमस्कार, जय हिंद। मैं दुर्गेश चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका चतुर्वेदी क्लासेस आगरा के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सम्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, आपको 50.65 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपी में 50 रुपीज़ में 100 इंटू 50 इक्वल टू 5000 पैसे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपने 50 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दिया है और ये जो आपका 65 था ये पॉइंट के बाद लिखा है, अर्थात ये पहले से पैसे में कन्वर्ट है। तो अब आपको ये 5000 पैसे और 65 पैसे को आपस में ऐड कर लेना है और इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा 50 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करके आंसर होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये हुआ हमारा 5000 पैसे और उसमें हमने कन्वर्ट किया 65 को। तो 5 + 0 5, 6 + 0 6, 0 एंड 5। तो आपका ये आंसर आ गया। मीन्स आप लिख सकते हैं कि 50.65 रुपीज़ इक्वल टू 5065 पैसे होते हैं। तो आपका ये आंसर है 50.65 रुपीज़ में 5065 पैसे होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें 7365 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं। अर्थात अगर आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम 7356 पैसे को 100 से डिवाइड करके देख लेते हैं। आप इसको लिखेंगे 7356 इंटू 1/100। तो ये हो जाएगा 7356 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 7356 इंटू 100। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 से ये 7 टाइम डिवाइड होगा। 100 से 7 या 700, 35 बचेगा। 7 से 7 कैंसिल, आपने 6 नोट कर लिया। अब ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये होगा 300। यहाँ 56 रिमाइंडर बचेगा जो आगे 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप कोसेंट को तो रुपीज़ में लिखते हैं, मीन्स 73 आपका रुपीज़ होगा। एंड जो रिमाइंडर बचा है 56 उसको हम पैसे लिख लेते। तो अब आप देख सकते हैं कि 7356 पैसे को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 73 रुपीज़ और 56 पैसे आता है। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 93 रुपीज़ एंड 62 पैसे और 38 रुपीज़ एंड 75 पैसे को ऐड करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम इनको कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले रुपीज़ को एक साइड में लिखेंगे और पैसे को दूसरे साइड में लिखेंगे। रुपीज़ के नीचे रुपीज़ को नोट कर लीजिए 93 रुपीज़ एंड 62 को पैसे में नोट कर लीजिए। अब इसको नोट करेंगे, रुपीज़ के नीचे 38 रुपीज़ को नोट करेंगे और पैसे में 75 पैसे को नोट कर लेंगे। अब इसे हम ऐड करेंगे। 5 + 2 7 होता है, 7 + 6 13 होगा। 13 का आप 3 नोट करेंगे, 1 कैरी आएगा। 3 + 1 4, 4 + 8
12 होगा, 12 का 2 नोट करेंगे 1 कैरी आएगा, 9 + 1 10, 10 + 3 13 होता है। तो आपने ये क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर 132 रुपीज़ एंड 37 पैसे होगा। इस 4th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा होता है तो हम फ्रॉम के आगे वाले पार्ट को पहले नोट करते हैं और उसके नीचे फ्रॉम के पीछे वाले पार्ट को नोट करते हैं और तब उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे नोट करें, ₹545.65 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹53.95 को। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन लगा लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 5 0 होता है तो आपने 0 नोट किया। 6 से 9 माइनस नहीं होगा तो 6 आगे से कैरी कर लेगा। 16 - 9 7 होता है, आपने 7 नोट किया। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, आप पॉइंट लगाएंगे। 5 से हमने 1 कैरी लिया था तो यहाँ 4 बचेगा और 4 - 3 1 होता है। अब 4 से 5 माइनस नहीं होगा तो 4 आगे से कैरी करेगा। 14 - 5 9 होता है और 5 से 1 कैरी होने के बाद यहाँ 4 बचा। 4 - 0 4 होगा और ये सब रुपीज़ थे तो आपने रुपीज़ का साइन लगा लिया, इसलिए आपका आंसर होगा ₹491.70। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मिनट्स टू 10 एंड सेकंड क्वेश्चन है 20 मिनट्स पास्ट 10। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन 20 मिनट्स टू 10 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे। इस क्लॉक में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मिनट्स टू 10। 2 का मीन्स होता है अभी 10 बजे नहीं है, 10 बजने में 20 मिनट्स कम है। 2 का मीन्स होता है बजने में कम होना, यानी कि ये हमारा ठीक प्रॉपर टाइम नहीं होता है, उससे थोड़ा कम वाला टाइम होता है। तो आप इसको 20 मिनट्स टू 10 को ऐसे लिखेंगे कि हमें पहले 10 लिखा हुआ है यहाँ, तो 10 से अभी कम टाइम हो रहा है, अभी 10 बजे नहीं है, इसलिए आपको ये आवर एंड वाली निडल को या आवर एंड वाली सुई को 10 से थोड़ा नीचे ही रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि ये 20 मिनट्स टू, यानी कि 20 मिनट कम है, तो आप इसको 20 मिनट काउंट करेंगे। यहाँ पर 5, 10, 15 और 20 मिनट कम यहाँ पर होंगे, तो आपका मिनट हैंड यहाँ आएगा 8 के ऊपर। इस तरह से आपकी ये क्लॉक ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर आपकी ये आवर हैंड 9 और 10 के बीच में रहेगा और जो आपका मिनट हैंड है वो 8 के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हमने इस क्लॉक को ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड क्लॉक पर आते हैं। अब इस क्लॉक को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 20 मिनट्स पास्ट 10। पास्ट का मीन्स होता है कि 10 बजने के बाद वाला टाइम है ये। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका आवर एंड होगा उसको 10 पर रखना है। तो ये जो आपका आवर एंड है ये 10 पर हो गया और 10 से पास्ट हो चुका है 20 मिनट, मीन्स 20 मिनट बीत चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 10, 15
और 20 मिनट्स यहाँ होते हैं, तो आप मिनट एंड को यहाँ 4 के ऊपर कर देंगे। इस तरह से आपका ये क्लॉक भी ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारी जो आवर एंड है वो 10 के ऊपर रहेगा और जो हमारा मिनट हैंड है वो 4 के ऊपर रहेगा। इस तरह से ये टाइम हो गया 20 मिनट पास्ट 10। इस क्वेश्चन में हमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कि 9 डेज में कितने आवर्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। इसलिए 9 डेज में होंगे 24 इंटू 9 आवर्स। अब आप 24 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, 36 का आप 6 लिखेंगे और 3 को कैरी लगाएंगे। 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 9 डेज में 216 आवर्स होते हैं। तो ये आपका आंसर है। 7th क्वेश्चन में हमें बताना है कि 18 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 18 आवर्स में 18 इंटू 60 मिनट होंगे। पहले आप 0 का 0 लगा दें। 6 8 जा 48 होता है, तो आपने 8 नोट किया और फिर 4 को कैरी लगा दिया। उसके बाद 6 1 जा 6 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, तो आपने ये 10 नोट कर लिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 18 आवर्स में 1080 मिनट्स होते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको 8 आवर 50 मिनट्स में कितने मिनट्स होते हैं ये बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 8 आवर्स में 60 इंटू 8 मिनट हो जाएंगे। 60 इंटू 8 होता है आपका 0 का 0, 8 6 जा 48, 480 मिनट्स। तो 8 आवर्स में 480 मिनट्स हो जाएंगे और ये हमें 50 मिनट्स पहले से दिए हैं। तो आपको यहाँ पर 480 मिनट्स और 50 मिनट्स दोनों को ऐड कर लेना है। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा, 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया आपका 530 मिनट्स। आप आंसर को लिख सकते हो 8 आवर्स 50 मिनट्स इज इक्वल टू 530 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। 9th क्वेश्चन में हमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संडे कम्स बिफोर। संडे किससे पहले आता है? तो आप जानते हैं संडे सैटरडे से पहले आता है। संडे सैटरडे से पहले आता है। ट्यूसडे कम्स बिटवीन। बिटवीन का मीन्स होता है बीच में, यानी कि ट्यूसडे किसके बीच में आता है, यानी कि ट्यूसडे से पहले और बाद में कौन आते हैं? तो ट्यूसडे से पहले मंडे और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आते हैं। इसके बाद द 11th मंथ ऑफ द ईयर इज। आप जानते हैं ईयर का 11th मंथ नवंबर होता है। एंड देयर आर मीटर्स
इन 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। इसके आगे के सम्स हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।